ख़याली पुलाव में आपका खुशामदीद। कहानी की शुरुआत नॉर्वे के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में होती है, जहां डॉक्टर यॉर्गन और डॉक्टर एंड्रियास काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। दरअसल उनका एक इंतहाई अहम तजुर्बा कामयाब हो चुका था। बहरहाल, इस वाक़े के 5 साल गुजरने के बाद डॉक्टर एंड्रियास इटली के किसी ऑडिटोरियम में लोगों को अपनी रिसर्च के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ एक छोटा सा डब्बा अपने सामने रख देते हैं। अपनी तकरीर में वहाँ मौजूद लोगों को ग्लोबल वार्मिंग और इसके मनफी असरात के बारे में बताते हैं कि किस तरह आइंदा आने वाली नस्लों को खुराक की कमी और कुदरती वसाइल की कमी का सामना करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि इनके प्रोजेक्ट की वजह से इन तमाम मसाइल का हल मुमकिन है। इसके बाद वो अपने सामने रखा हुआ डब्बा खोल देते हैं। वहाँ बैठे लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस डब्बे के अंदर डॉक्टर यॉर्गन खुद मौजूद थे, जो बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो साइज में बिल्कुल छोटे हो चुके थे। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और लोग सीटों से उठ उठ कर उन्हें देख रहे थे। डॉक्टर यॉर्गन के सामने एक छोटा सा माइक्रोफोन लगा हुआ था और वो कहने लगे कि उन्होंने 5 साल पहले अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसा तरीका दरियाफ्त किया जिसकी मदद से तमाम नामियाती मवाद यानी ऑर्गेनिक मटेरियल को कम किया जा सकता था। और इसी अमल के नतीजे में डॉक्टर यॉर्गन अब एक नन्हे मुन्ने डॉक्टर बन चुके थे। उन्होंने ये भी बताया कि इस तजर्बे को पौधों और जानवरों की बड़ी तादाद पर आजमाया जा चुका है, लेकिन इसके कोई भी मुज़र सेहत असरात नहीं हैं। हाँ, मगर इस तरीके को उल्टा करना यानी दोबारा से बड़ा हो जाना नामुमकिन था। डॉक्टर यॉर्गन ने बताया कि 36 रज़ाकारों यानी वॉलंटियर्स ने इस तजर्बे को अपनाया था और अब एक छोटे इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने बताया कि आप इस तजर्बे के सिर्फ 2 घंटे बाद ही मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाते हैं। ये कहने के बाद उन 36 लोगों को भी सामने लाया गया, जो अब एक नई किस्म की जिंदगी गुजार रहे थे और पिछले 4 सालों के दौरान इनके इस छोटे इंसानों की कॉलोनी में एक नन्हे मुन्ने बच्चे का जन्म भी हुआ था। वहाँ मौजूद हाजरीन ने खूब तालियां बजाईं और इसे तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्त कहने लगे। इस वाक़े के बाद दुनिया के आम लोगों में भी साइज कम करने का तसव्वुर मुतारिफ कराया जाने लगा और इसके लिए पुरकशिश इश्तिहारात चलने लगे। यहाँ तक कि ज़मीन को बचाने के लिए तमाम लोगों की इस प्रोग्राम में शिरकत करने की हौसला अफजाई की गई। पॉल नामी एक शख्स भी इन्हीं इश्तिहारात से काफ़ी मुतासिर होने लगता है। इस बात को 10 साल गुजर जाते हैं। अब पॉल की शादी हो चुकी थी और वो एक थेरेपिस्ट के तौर पर काम करता था। इस शादीशुदा जोड़े को काफ़ी माली मुश्किलात का सामना भी था और दूसरी तरफ डॉक्टर यॉर्गन का छोटा कर देने वाला प्रोग्राम काफ़ी मकबूल हो चुका था। एक दिन पॉल अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त डेव से होती है, जिन्होंने साइज छोटा कर देने वाले तजर्बे में हिस्सा लिया था और अब एक काफ़ी खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। डेव उसे बताता है कि अब उनके अखराजात में 90% तक की कमी आ चुकी थी और वो बीवी के साथ एक महल जैसे घर में काफ़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। पॉल इसकी बात से काफ़ी मुतासिर होता है और अपनी बीवी के साथ इस तजर्बे में शिरकत करने का फैसला कर लेता है। कुछ अरसे बाद वो अपने घर का सामान फरोख्त करने लग जाते हैं। इसके बाद वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अलविदाई मुलाकात भी करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉल की बीवी इस फैसले से कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी। बहरहाल, वो दिन भी करीब आ गया। इन दोनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया गया। वहाँ पर उनके जिस्म के सारे बालों को काटा जाना था और जिन जिन लोगों के मसनूई दांत लगे हुए थे उन्हें भी निकाल दिया गया। वहाँ से उन्हें एक इंक्यूबेशन हॉल में ले जाया गया और दरवाजे बंद कर दिए गए। दरवाज़ा दोबारा खुलने पर हर शख्स का साइज कम हो चुका था। फिर वहाँ से उन्हें आराम से उठाकर लेजर लैंड की नर्सों के हवाले कर दिया जाता है और उन्हें आराम के लिए भेज दिया जाता है। जब पॉल की आंख खुली तो उसने नर्स से अपनी बीवी के बारे में पूछा। नर्स वहाँ से बाहर गई और कुछ देर बाद अपने हाथ में एक फ़ोन लिए हुए लौटी। दूसरी तरफ इसकी बीवी थी, जिसने उसे बताया कि जब वो लोग इसके बाल काटने लगे तो वो काफ़ी डर गई और ये कि वो अपना साइज छोटा करने का इरादा बदल चुकी है। ये सुनकर पॉल को एक बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि अब वो इस नए शहर में बिल्कुल तन्हा रह चुका था। बाद में उसे अपने आलीशान महल पहुंचा दिया गया, जहां वो अब अकेला रहता था। इसीलिए कुछ अरसे बाद वो अपनी बीवी से तलाक ले लेता है और एक छोटे से फ्लैट में मुंतकिल हो जाता है। यहाँ उसे एक आसान जिंदगी की उम्मीद थी, मगर तलाक के बाद इसके असासे छिन चुके थे
अब वो वहाँ एक कॉल सेंटर में नौकरी करने लगा था और क्रिस्टीन नामी एक लड़की से डेटिंग कर रहा था। एक रात को उनका पड़ोसी डूसन एक पार्टी मुनक्किद करता है, लेकिन इसी दौरान पॉल का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है और वो इसीलिए काफ़ी उदास भी था। इसीलिए वो पार्टी में जाकर खूब मज़े करने का फैसला कर लेता है और वहाँ पर नशे में धुत होकर एक मेज के नीचे सो जाता है। अगले दिन वहाँ पर सफाई के लिए आने वाली एक लंगड़ी लड़की को देखता है तो उसे उस पर बहुत रहम आता है। वो इसकी मसनूई टांग ठीक करने में इसकी मदद भी करता है। पॉल को मालूम था कि वो लड़की दरअसल वियतनाम की एक मशहूर सियासी कारकुन थी और उसे जबरदस्ती साइज छोटा करके वहाँ रखा गया था। पॉल के इस काम से मुतासिर होकर कॉकलैंड नामी ये लड़की पॉल को अपने साथ घर ले जाती है ताकि वो वहाँ कुछ लोगों की भी मदद कर सके। वहाँ पहुँचने पर पॉल ने देखा कि इस जगह के लोग काफी गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे। वहाँ से फारिग होकर पॉल वापस घर आकर उसकी मसनूई टांग मुरम्मत करता है तो गलती से वो उससे टूट जाती है। अब उस बेचारी का काम भी खतरे में पड़ जाता है, मगर पॉल कहता है कि इसकी जगह वो खुद सफाई करेगा। अब पॉल रोजाना गॉकलैंड के साथ काम पर जाने लगता है। पॉल को पता लगा कि गॉकलैंड सारा बचा कुचा खाना लेकर अपने मोहल्ले में गरीबों में बांट देती थी। ये देखकर पॉल काफी मुतासिर होता है। एक दिन कुछ यूं हुआ कि वो गॉकलैंड के साथ सफाई करने दोबारा उसी जगह पहुंचा जहां पर वो खुद पार्टी कर रहा था। वहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त डस्कन से होती है तो वो उसका काफी मजाक उड़ाता है, लेकिन साथ ही साथ वो उसकी मदद करने का फैसला भी कर लेता है। वो उसे अपने साथ नॉर्वे ले जाने के बारे में बताता है। वापस आकर पॉल ये बात गॉकलैंड को बताता है तो वो भी उनके साथ जाने पर इसरार करती है क्योंकि वो भी डॉक्टर यॉर्गन से मिलना चाहती थी, जो दरअसल गॉकलैंड के सियासी मिशन को सपोर्ट करता था। बहरहाल वो इस सफर पर निकल पड़ते हैं। वहाँ एक कश्ती में उनकी मुलाकात डॉक्टर यॉर्गन और बीवी से हो जाती है। डॉक्टर यॉर्गन गॉकलैंड से माफी मांगते हैं क्योंकि उनका तरीक़ाकार गलत तौर पर गॉकलैंड पर इस्तेमाल किया गया था। वहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि अंटार्कटिका में बड़े पैमाने पर मीथेन गैस खारिज हुआ है, जिसकी वजह से तकरीबन 100 साल बाद इंसानियत नापैद हो जाएगी। इस बात से वो काफ़ी अफसरदा थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो इंसानों को बचाने में नाकाम रहे। अगले दिन वो छोटे छोटे इंसानों की पहली कॉलोनी नॉर्वे पहुंच जाते हैं। वहाँ के लोगों ने इंसानों को बैरूनी खतरात से महफूज रखने के लिए पहाड़ों के दरमियान एक वॉल्ट बनाया था और अगले दिन सब लोग इस वॉल्ट के अंदर जाने वाले थे। पॉल भी इनके साथ ही जाने के लिए तैयार हो चुका था और गॉकलैंड और बाकी दो दोस्तों को छोड़कर अलविदा कहकर इस वॉल्ट में दाखिल हो जाता है। लेकिन रास्ते में जाकर वो काफ़ी पछताता है और वहीं से वापस आ जाता है क्योंकि अब वो गॉकलैंड को काफ़ी पसंद करने लगा था और इसलिए उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। जल्द ही वॉल्ट का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और वो चारों वहाँ से वापस लेजर लैंड यानी दोबारा अपनी सरजमीन पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद पॉल और गॉकलैंड खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं और साथ ही साथ कच्ची आबादियों में रहने वाले गरीबों की मदद भी करते हैं। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।